जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रोज की तरह आज भी सूरज उगा, लेकिन आज आप सबके हृदय में एक अलग प्रकार का उत्साह, उल्लास और उमंग का भाव दिखा। देखा जाए तो सुबह में कोई अंतर नहीं है। आज की सुबह भी रोज की जैसी ही सुबह है, लेकिन जिसके हृदय में उल्लास और उमंग जुड़ जाए, उसके लिए यह सुबह जीवन की नई सुबह बन सकती है। विपरीत परिस्थितियों में धर्म की आराधना लोगों के लिए बड़ी संकल्प विकल्प का कारण बना हुआ है। हम हर वर्ष जैसे धर्म आराधन करते हैं, इस वर्ष उस तरह की धर्माराधना की अनुकूलता नहीं है। पर बंधुओं, मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्थिरता बनाए रखना ही सबसे बड़ी धर्माराधना है। हमारे द्वारा जो पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, वो तो धर्म का बाहरी रूप है। हमारे परिणामों की स्थिरता ही धर्म का सच्चा स्वरूप है। मुझे प्रसन्नता है कि इस विषम दौर में भी आप सबने अपनी स्थिरता बनाई और अपने धार्मिक आस्था में भी किसी प्रकार की कमी ना होने दी। हमने केवल स्थान बदला है, स्थिति नहीं। हमारी पूजा आराधना निर्बाध हो रही है और मैं देख रहा हूं कि इस ऑनलाइन शिविर में इस वर्ष पूरा विश्व जुड़ गया है। ये अपने आप में उपलब्धि है। हजारों की संख्या में लोगों ने पंजीयन कराया शिविरार्थी के रूप में और लाखों लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बने हैं। जैसे जूम ऐप पर महासमिति की बात आपने सुनी, उनका पत्र और अनुरोध भी मेरे पास आया था। 5000 सदस्य इसे देख रहे हैं और विभिन्न देशों में अमेरिका के 40 सेंटर से निवेदन आया और सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक और जापान, यूके के 4 स्थलों से, जिसमें लंदन शामिल है, और देश भर के अनेक संस्थाओं के लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। बंधुओं, आज 10 लक्षण का पहला दिन है और इस दिन में मैं एक ही संदेश आप सबको देकर अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि हमें रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना है। देश विदेश में जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, धर्म को हम व्यवहारिक स्तर पर उतारने की कोशिश करें। जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन व्यवहार में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों की एक बड़ी कमी है कि हमारा धर्म केवल हमारी धार्मिक क्रियाओं तक सिमट कर रह जाता है।
संत कहते हैं धर्म को क्रियाओं में सीमित मत रखो, धर्म को जीवन के रूपांतरण का प्रयोग करो, प्रयोग बनाओ। धर्म क्रिया नहीं प्रयोग है, जीवन में बदलाव आना चाहिए। प्रति वर्ष दशलक्षण धर्म आप सब मनाते हैं, पर्युषण पर्व मनाते हैं, खूब पूजा पाठ करते, व्रत उपवास करते, त्याग तपस्या करते और प्रवचन भी सुनते हो। लेकिन देखना ये है कि हमारे जीवन में उसका कितना प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः जब तक हमारी धार्मिक क्रियाएं जीवन स्पर्शी नहीं बनती, तब तक धर्म का सच्चा आनंद नहीं आ सकता। आने वाले दिनों में हम प्रतिदिन एक एक धर्म की चर्चा करेंगे। आज क्षमा धर्म की बात मैं मुख्य रूप से आपसे करूंगा, लेकिन कुछ भूमिका बहुत आवश्यक है। सुबह सुबह आप लोगों ने भावना योग किया। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारी भावनाओं की शुद्धि। भाव शुद्धि होगी, जीवन में विशुद्धि होगी और पूरा जीवन रूपांतरित होगा। 10 धर्मों की हम नित्य विवेचना भी सुनेंगे, आराधना भी करेंगे। लेकिन ये 10 धर्म 1-2 घंटे की पूजा तक सिमट कर न रह जाए। ये धर्म मेरे जीवन का अंग बने, क्योंकि धर्म जीवन का अंतरंग तत्व है। इसे अंतरंग में उतारने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अगर वो उतर गया तो समझना हमने अपने जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। नहीं उतरा तो हम बहुत ऊपरी लेवल पर हैं। इसलिए मैंने कहा ये श्रावक संस्कार शिविर आपको रिचुअल से स्पिरिचुअल के डायरेक्शन में ले जाने की प्रेरणा है। हमें आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में आना चाहिए। जीवन का मजा तभी है। प्रायः लोगों ने अध्यात्म को एक अलग नजरिए से देखा है। आध्यात्मिक होने का मतलब घर परिवार छोड़कर साधु सन्यासी का रूप धारण कर लेना, जंगलों में जाकर एकांत में जाकर आत्मा का चिंतन करना लोगों के नजर में अध्यात्म हो गया। पर संत कहते स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है। सच्चे अर्थों में स्पिरिचुअल होने का मतलब, आध्यात्मिक होने का मतलब जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखने की कला अपनाना, संसार में रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की क्षमता प्रकट कर लेना, विसंगति में संगति बना करके चलने का अभ्यास प्रकट कर लेना, संसार के कीच में रह करके भी कमल की तरह अलिप्त रहने की कला विकसित कर लेना। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है और इसे हमें विकसित करना ही चाहिए। यदि ये जीवन में आ गया तो समझना हमने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि कर ली। ये 10 धर्म क्या है? जीवन के विकास के आधार हैं। जीवन के विकास के आधार हैं ये 10 धर्म। इसे हम थोड़ा एक प्रतीक से समझे। धरती में बीज बोते हैं और बीज अपनी यात्रा करके विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। 10 धर्म भी बीज से वृक्ष की यात्रा है। क्षमा को धरती कहते हैं। धरती में बीज बोते हैं, मृदुमासी का संसर्ग पाकर बीज जब अंकुरित होता है तो अंकुर सीधा होता है और उस अंकुर के साथ ही कुछ खरपतवार उगाते हैं, उनकी निदाई गड़ाई करके हमें अलग करना पड़ता है।
तब कहीं जाकर वह अंकुर प्रस्फुटित होकर सत्य के सूर्य का दर्शन कर पाता है। उसमें संयम के फूल लगते हैं और उसमें जो फल आते हैं वो तपता है, तब उसमें फल लगते हैं, और जो फल लगते हैं वो खुद नहीं रखता, सब त्याग देता है। और जब सब फल फूलों को त्यागने के बाद वृक्ष एकाकी खड़ा रहता है, वही उसका अकिंचन और ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। तो ये 10 लक्षण बीज से वृक्ष की यात्रा है। हमें वही यात्रा करना है, बीज से वृक्ष की यात्रा। आज बात क्षमा की है। क्षमा क्या है? क्षमा शब्द संस्कृत के क्षमु धातु से बना, जो सहन करने के अर्थ में है। क्षमा करने का मतलब सहन करना, क्षमा, क्षमता, शांति, सहिष्णुता और सहनशीलता का द्योतक है। धरती को क्षमा कहते हैं। क्यों? ये धरती सारी दुनिया का बोझ सहती है, पदाघात सहती है, फिर भी सबको स्थान देती है। ये धरती की सहिष्णुता का द्योतक है। धरती बड़ी महान है। तो ऐसे हमारे जीवन में सहिष्णुता का भाव आए, तब सच्चे अर्थों में क्षमा का विकास होगा। आजकल क्षमा के लिए एक शब्द रूढ़ हो गया, सॉरी। कुछ भी हुआ सॉरी। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो भाव क्षमा में है वो सॉरी में दृष्टिगोचर नहीं होता। सॉरी शब्द की अभिव्यक्ति तो केवल एक औपचारिकता का रूप धारण कर ली है, उसमें फॉर्मेलिटी है। अंदर से क्षमा करने और क्षमा मांगने का भाव बहुत दुर्लभ है। एक बार क्षमा कर दिया यानी हमने अपने मन को साफ कर लिया, मन धो दिया, सारी गंदगी खत्म हो गई, वह क्षमा है। आप लोग अपने मन से पूछो, जीवन में किसी से कोई खटपट होती है तो उसे क्षमा करने का भाव होता है या बदला लेने का? प्रायः मनुष्य के मन में प्रतिरोध और प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है। संत कहते जब तक प्रतिकार, प्रतिरोध, प्रतिशोध की हिंसक भावना है, वह जीव अपने मन में शांति प्रकट नहीं कर सकता। वो सत्ता, संपत्ति और शक्ति के क्षेत्र में चाहे कितने भी आगे क्यों ना हो जाए, उसके मन में शांति का आविर्भाव नहीं हो सकता। क्योंकि जहां प्रतिशोध की भावना है उसकी ज्वाला जलेगी। जिसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है वो 3 काल में मानसिक शांति नहीं पा सकता। लेकिन क्षमा करते ही जैसे ही वो प्रतिशोध का भाव शांत होता है, मन में अपूर्व शांति की अनुभूति होती है। अपने मन से पूछिए, आप लोग क्षमा करते हैं? 4 स्थितियों में आप लोगों में क्षमा दिखती है। कब? स्वार्थवश, मजबूरीवश, परिस्थितिवश या स्वार्थवश, मजबूरी या परिस्थितिवश भड़ास निकालकर और अंतर आत्मा से। स्वार्थवश क्षमा अक्सर होता है। अगर आपके दुकान में आपका ग्राहक आपसे कुछ ऊल जरूर बोल देता है तो आप क्या करते हो? उसका प्रतिवाद करते हो?
कोई प्रतिक्रिया देते हो, क्या करते हो? मुस्कुराहट, बड़ी शांति से, ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा, आप इस बार हमें क्षमा कीजिए, अगली बार हम देखेंगे, आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी, आप ये चीज़ लीजिए। किसी भी तरीके से उस ग्राहक को संतुष्ट कर देते हैं। क्यों सह लिया उसकी बात को? महाराज जी, ग्राहक को नाराज करेंगे तो खाएंगे क्यों? कितना भी माथा चाट ले आप, उस समय क्षमा मूर्ति बने हो। किस वजह से? स्वार्थ की वजह से। ये क्षमा यहां प्रयोजनी नहीं है। दूसरी स्थिति, परिस्थितिवश या मजबूरीवश, कोई आपसे 21 आदमी मिल जाए, उसका कोई दुर्व्यवहार हो, तो आप उसे इग्नोर कर देते, चलो छोड़ो, भूल जाओ, उलझो मत, है ना? क्यों नहीं उलझते? सामने वाला दमदार है, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, अंदर तो तूफान है पर चेहरे पर मुस्कान है। होता है कंपनी में बॉस आपको झाड़ पिला रहा है, चुपचाप हल्का सा गर्दन नीचे करके चुपचाप सुन रहे हैं। कैसी क्षमा मूर्ति हो, कैसे सहन कर रहे हो? क्या करें, मजबूरी, परिस्थिति है। ऐसी मजबूरी और परिस्थिति में सहना पड़ता है, तो सह रहे हो। सत्य। तो ये मजबूरी की क्षमा है। एक आदमी चला जा रहा था, उसके स्कूटर से एक चींटा पहलवान पर पड़ गया। पहलवान ने देखा, गाड़ी रोका, एक चांटा पहलवान ने खींच के दिया। उसने उलटकर पूछा, क्यों जी, आपने सही में मारा कि मजाक में? सही में मारा कि मजाक में? पहलवान ने कहा सही में। कहा तो ठीक है, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। देख रहा है सामने वाला, इससे पंगा लेंगे तो गए। ऐसा आपके जीवन में अक्सर होता है, परिस्थिति अनुकूल न होने पर आप चुपचाप शांत हो जाते हैं। यहां आज उससे भी प्रयोजन नहीं है। तीसरा, किसी को खूब सुना दिया या जम के ठोक दिया, अंदर की भड़ास निकाल ली, जाओ क्षमा किया। ये तीनों उत्तम क्षमा नहीं है। असली क्षमा क्या है? क्रोध का निमित्त आने पर भी क्रोध न करना। और कब? सत्यपि अपकार सामर्थ्य अपकार सहनम। सत्य भी प्रतिकार सामर्थ्य, सत्य भी प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम। क्षमा, प्रतिकार करने की सामर्थ्य होने पर भी उसका अपकार सहना। क्षमता तो ऐसी है कि फूंक दे तो सामने वाला भस्म हो जाए, फिर भी कोई प्रतिवाद और प्रतिकार न करना क्षमा है। अपने मन से पूछो, क्षमा की ये स्थिति हमारे जीवन में कितनी? महाराज हमसे तो नहीं हो सकती। हो क्यों नहीं सकती? जब तुम ग्राहक के दुर्व्यवहार को झेल सकते हो, अपनी बॉस की झाड़ को क्षमता से सुन सकते हो, तो घर परिवार में किसी के द्वारा कुछ ऊंची नीची हो जाए, अपने इष्ट मित्र के बीच कुछ ऊपर नीचे की बात हो जाए, तो उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते?
कर तो सकते हैं पर करना नहीं चाहते। क्यों? ईगो आड़े आता है, अहम आगे आता है। हमारी अहंता और अज्ञान हमारे जीवन के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। कैसे कर दूं? आग लगती है, हृदय असहिष्णु बनता है, और जब मन में असहिष्णुता की भावना जगती है, ईर्ष्या, विद्वेष, जलन, कुड़न की कई प्रकार की भावनाएं जन्म लेने लगती है। असहिष्णु व्यक्ति यदि समर्थ होता है तो प्रतिशोध की भावना में भर जाता है, और कमजोर होता है तो अंदर ही अंदर जलता कुड़ता रहता है। आग तो उसके अंदर लगी ही है। इस प्रतिशोध और ईर्ष्या, प्रतिशोध और घृणा की आग को, जलन कुल्हन की आग को क्षमा के भाव से ही बुझाया जा सकता है। हृदय में ऐसी भावना जगाओ और इस आग को पनपने ही मत दो, शांत करो। मैं आपसे कहूं कि क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध मत करो, तो शायद आपके लिए ये पचेगी नहीं, आप कर भी नहीं सकोगे। महाराज व्यवहारिक नहीं है, क्रोध का कारण आता है तो क्रोध तो आता ही है। चलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं, आपसे कहता हूं क्रोध का कारण आने पर क्रोध कर लो। क्यों? मैं बोलूंगा कि क्रोध का कारण आने पर क्रोध ना करो तो आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि जो बिना वाद्य के नाचने का अभ्यासी है वो वाद्य बजे और न नाचे संभव है क्या? वहाँ तो वाद्य बजते ही उसके पांव थिरकते रहेंगे। जो बिना निमित्त के गुस्सा करता है, निमित्त आने पर गुस्सा ना करे, कहाँ संभव? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे कहता हूं क्रोध का कारण आए तो क्रोध कर लो। महाराज कैसा उपदेश दे रहे आप? अभी तक तो हमेशा कहते थे क्रोध से बचो, आज आप बोल रहे क्रोध का कारण आए क्रोध कर लो। फिर से दोहरा रहा हूं, क्या कह रहा हूं? क्रोध का कारण आए तो क्रोध कर लो, पर कलह नहीं, कलह से बचो। क्रोध के साथ यदि बोध जुड़ जाता है तो कलह खत्म हो जाती है। क्रोध को क्रोध के स्तर पर ही सीमित करो, उसे कलह का रूप मत लेने दो। आ गया क्रोध, खत्म। वहीं उस समय जैसे आभास हो कि मैं ट्रैक से नीचे उतरा, सामने वाले से हाथ जोड़ो, भैया माफ करना, मैंने आपा खो दिया, मुझे जो बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे मुख से गलत शब्द निकल गया, आपको मैंने अपमानित किया, मेरा भाव तो नहीं था पर मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंचा, आपको आघात पहुंचा है, निश्चित आपका अपमान हुआ है, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। कर सकते हैं आप? ऐसा करोगे तो सामने वाला पानी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ऐसा करके आप वह प्राप्त कर सकते हो जो जीवन में कभी नहीं पाए। ऐसी क्षमता जिस व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाती है, उसका इस धरती पर एक भी शत्रु नहीं होता। सारे संसार को अपना मित्र बनाने की सामर्थ्य उसके अंदर हो जाती है। क्रोध हो जाए, कलह ना हो। जीवन का एक सिद्धांत बनाओ कि मुझे किसी से कलह करनी ही नहीं है। थोड़ा देखो, कलह तो होती है, होती कि नहीं होती? होती है। और बताऊं, गैरों से तो यदा कदा, अपनों से तो रोज।
होता है कि नहीं होता? जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ सोते हो, उनके साथ और ज़्यादा। किसी का शीत युद्ध होता है, किसी का सीधे मुखर युद्ध होता है, चलता रहता है। ये कला क्यों? मेरे देखे 4 कारण हैं जिसकी वजह से कला होती है। पहली बात, रुचि भेद या चिंतन भेद। रुचि भेद या चिंतन भेद। 2 व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग रुचि हो। मान लो पति पत्नी है, पति पत्नी है, अगर आपस में रुचि हो, भेद हो जाए, रुचियों में टकराव, पति की रुचि अगर धार्मिक है, पत्नी की रुचि अगर भौतिक है, पत्नी धार्मिक है, पति अगर अधार्मी है, आपस में टकराव। पति की कुछ और रुचि, पत्नी की कोई और रुचि, और जहां 2 अलग अलग रुचियां होगी, टकराव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या करे? सबकी एक सी रुचि हो, ऐसा है क्या संभव? हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि होती है। रुचि भेद हो कोई बात नहीं, हम टकराव को टाल सकते हैं, बशर्ते सामने वाले की रुचि को पहचान कर वैसा व्यवहार करना सीख ले। हमें दिखता है जिसमें जिसकी रुचि है उसको उसके अनुरूप चलने दो। हमारी रुचि जिसमें उसमें हम चलते हैं। मैं एक स्थान पर था, एक वहाँ की प्रसिद्ध महिला थी, डॉक्टर थी पेशे से और बड़ी प्रसिद्ध, और उसके हस्बैंड भी डॉक्टर थे। वो आती थी, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी, लेकिन उनके पति देव को मैंने कभी देखा नहीं। मैंने ऐसे एक दिन में चर्चा में पूछा, क्या बात है, आपके पति देव नहीं आते क्या? बोले महाराज आते हैं। बोले कहाँ है? बोले बाहर, वही मुझे छोड़ के जाते हैं। बोले अंदर नहीं आते? बोले महाराज उनका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, साथ में बैठा था। आप कुछ कहती नहीं हो? एक व्यक्ति ने बोला, आप कुछ कहती कि नहीं हो? उस बहन जी ने जो बात कही बहुत ध्यान देने लायक। बोले महाराज सबकी अपनी अपनी रुचि है, मैं उन्हें क्यों कहूँ? बच्चे थोड़ी हैं, बच्चों को कहा जाता है, बड़ों को नहीं। हमने आपसे यही सीखा है, अपनी अपनी रुचि से करो। महाराज हम लोग एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। मैं इतना ही आभार मानती हूँ, कम से कम मुझे छोड़ तो देते हैं। और महाराज जी मैंने आज तक उनसे नहीं कहा कि आप चलो। है इतनी सहिष्णुता आपके अंदर? नहीं, मेरी रुचि से चले, जैसा मैं चाहूं वैसा चले। ये क्या है? अगर ऐसी सोच बना के रखोगे तो मामला तो गड़बड़ा ही जाएगा। रुचि भेद होने दीजिए। हमें एक दूसरे की रुचि पहचाननी चाहिए और हर किसी को अपनी रुचि से आज़ादी देनी चाहिए, अपनी रुचि के अनुरूप जीने की आज़ादी देनी चाहिए। हाँ, इसमें एक सीमा हो कि मर्यादा का खंडन न हो। आप उन्हें समझा सकते हैं, पर किसी की रुचि को आप जबरदस्ती बदल नहीं सकते। ये हमें चाहिए, इतनी सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। जिसकी जैसी रुचि हो चलने दीजिए। कल मैंने कहा था, परसों के प्रवचन में गुरुदेव का एक हायकू था, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। विसंगति में संगति बिठाने की ये बड़ी अच्छी कला है। एक दूसरे की रुचि को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, बहुत जल्दी समझ में आ जाते। थोपिए मत,
चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो। धर्म जीने की चीज है, थोपने की नहीं। हाँ, हम धार्मिक भावना को जगाने का अभ्यास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी को थोपने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। जिसकी जैसी रुचि उसको वैसे चलने दो। तुम रोज रोज कहोगे ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, तो बड़ा गड़बड़। पर आजकल होता उल्टा है। पति चाहता है पत्नी मेरी रुचि से चले, जैसा मुझे पसंद है वैसा वो पहने, वैसे उठे, वैसे बैठे, वैसी भाषा बोले। और पत्नी चाहती है पति मेरे हिसाब से चले। और कभी कभी अपनी रुचि को थोपने का परिणाम बड़ा बुरा हो जाता है। एक पढ़े लिखे युवक की शादी गांव की अनपढ़ लड़की से हो गई। युवक पढ़ा लिखा था, और आजकल पढ़े लिखे होने की पहचान है अंग्रेजी झाड़ना। अंग्रेजी झाड़े तो पढ़ा लिखा, हिंदी तो बोल दिए तो माने हम गंवार हैं। यह आज की एक विकृत परिणति है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख तू कहीं भी जाती है मेरे साथ चले तो एक काम किया कर, कहीं एक दूसरे के बीच परिचय कराने की बात आए तो कहा कर ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। अब बताओ, वो जाने नहीं, अंग्रेजी कभी बोली नहीं, गांव की अपढ़ लड़की। अब उसे कह रहा है कि तुम ये बोलोगे ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। बेचारी ठीक है आप जैसा बोलो वैसा करेंगे। एक सभा में एक जगह गई, पति साथ था, उसे अपना पति का परिचय देना था। अब ये मेरे हस्बैंड है, ये मैं इनकी वाइफ हूँ बोलना था, बोल दिए मेरे हैंडपंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। तमाशा बन गया। हस्बैंड को हैंडपंप बना दिया और पाइप हो गई। जिन लाइफ ही बिगड़ जाती है। तो पहली बात, रुचि भेद से बचें और एक दूसरे की अभिरुचियों का ख्याल रखें। चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे पहनने की बात हो, चाहे घूमने फिरने की बात हो। ज्यादा नियंत्रण झगड़े खड़ा करेगा, इससे बाहर आइए। दूसरी बात, रुचि भेद या चिंतन भेद के बाद दूसरा कारण है आग्रह। झगड़ा का कारण आग्रह। अपनी बात पर जो अड़ेंगे वो लड़ेंगे। किसी भी बात का जब मनुष्य आग्रह करना शुरू कर देता है वहीं कलह होती। आग्रहशील मनुष्य सदैव कलह को जन्म देता है। हम आग्रही न बने, कलह प्रिय न बने, किसी बात का आग्रह नहीं, अडामेंट नहीं, एडजस्टमेंट की नीति अपनाओ। नहीं मैंने जो कह दिया वही तुम्हें करना है, कह दिया ना, झगड़ा। ऐसा तुम्हें करना होगा, सामने वाला कह रहा मैं करूंगा ही नहीं। कैसे नहीं करोगे, हम करके करा के छोड़ेंगे। करा लो, देखिए तुम्हारी क्या ताकत है, अभी दिखाता हूं। हो गया काम। झगड़ा खड़ा करने में एक पल में बखेड़ा हो जाता है। पति पत्नी अपनी भावी संतान की भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। पत्नी चाहती थी कि बेटा डॉक्टर बने। पति ने कहा कि डॉक्टर तो आजकल गली गली घूमते हैं, हम अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाएंगे। पत्नी कहती कैसे बनाएंगे, मैं कब से सोच रही हूँ, शादी के पहले से सोच रखी थी कि बेटे को तो मैं डॉक्टर बनाऊंगी। तो क्या केवल तेरे कहने से चलेगा क्या? मैंने सोच रखा बेटे को वैज्ञानिक बनाऊंगा, सब जगह हमारी इज्जत होगी। क्या आपका ही बेटा, क्या बेटा मेरा है? मैं तो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। अब क्या करें? पति कह रहा है वैज्ञानिक बनाऊंगा, पत्नी तुली है डॉक्टर बनाएंगे। दोनों में आपस में बात बढ़ करके हाथापाई पे आ गई। बात इतनी बढ़ी कि मोहल्ले पड़ोस तक बात फैली, और वहीं तक नहीं, डाइवोर्स की स्थिति बन गई। अदालत में मामला पहुंच गया। अदालत में मामला पहुंच गया तो अदालत में जब मामला पहुंचा, जज ने पूरे प्रकरण को सुना। जज बहुत समझदार था। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से दलील दी
एक कह रहा है डॉक्टर बनाएंगे, एक कह रही है डॉक्टर बनाएंगे, और एक कह रहा है कि उसे वैज्ञानिक बनाना है। डॉक्टर ने जज ने दोनों की बातें सुनी और बाद में दोनों को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैंने आप दोनों का पक्ष सुन लिया, आपको डॉक्टर बनाना है और आप वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, पर पहले बेटे से तो पूछा जाए कि बेटा क्या बनना चाहता है। बेटे की राय ली जाए, बेटे को उपस्थित किया जाए। पहले बेटे से तो पूछा जाए बेटा क्या बनना चाहता है, बेटे की राय ली जाए, बेटे को उपस्थित किया जाए। बेटा कौन सा बेटा? बेटा कौन सा बेटा? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, मां के पेट में है। सब अपना सिर पकड़ कर रह गए। बस मैं आप सबसे यही कहता हूं, रोज इसी आग्रह के परिणाम स्वरूप न जाने कितने द्वंद्व हो रहे हैं उस बेटे के पीछे जो आज पैदा नहीं हुआ। आग्रह बिना बात झगड़ा उत्पन्न करता है। इसलिए आग्रही मत बनिए, समन्वयात्मक दृष्टि लेकर के चलने की कोशिश कीजिए, समझौता परक दृष्टि रखिए। कहीं कुछ है ठीक है, अगर आपस में तालमेल बना लो तो बड़ा अच्छा होगा। पिता पुत्र एक थाली में भोजन करते थे। एक दिन बाप से बेटा नाराज हो गया, कहा पिताजी कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे। पिता पुत्र एक थाली में भोजन करते थे, बेटा नाराज हो गया, कहा पिताजी आपके साथ कल से हम खाना नहीं खाएंगे। पिता ने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ खा लूंगा, तू मत खाना, मैं तेरे साथ खा लूंगा। यह दृष्टिकोण होना चाहिए। आग्रह मुक्त जीवन जीवन को ऊंचा उठाता है। तय कर लीजिए, अनुरोध करो, आग्रह नहीं। अपनी बात को विनम्रता पूर्वक रख दो, पर थोपो नहीं। अपनी बात को प्रस्तुत करना विनम्र निवेदन का रूप ले सकता है, लेकिन अपनी बात को थोपना तो एक प्रकार का आग्रह ही नहीं दुराग्रह है, जो सदैव झगड़ा खड़ा करता है। ऐसी आग्रहशील वृत्ति से हमें बचकर चलना चाहिए। तीसरा कारण है झगड़े का गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। आप लोग देखिए, एक दूसरे के मध्य जब गलत फहमी हो जाती है तो स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है। कुछ का कुछ समझ लेते हैं, अंदर ही अंदर गुड़कतान लगाते रहते, एक धारणा बन जाती है। एक दूसरे के प्रति शक की दृष्टि पैदा हो जाती है। शक की भावना से एक दूसरे को देखने लगते हैं। होता है ऐसा? संत कहते हैं गलत फहमी कभी मत पालो, और यदि एक दूसरे के प्रति कहीं से गलत फहमी हो जाए तो उसे यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करो। कभी कभी अपनी गलत फहमी के कारण हम सही को भी गलत समझ लेते हैं, मित्र को भी शत्रु मान लेते हैं। कोई मित्र जो हमारे हित से कोई अच्छा काम कर रहा है, अपनी गलत फहमी से हम उसे शत्रु बना लेते हैं, शत्रु मान लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं। बहुत सारे झगड़े तो इन्हीं से होते हैं। आज मेरे कई लोगों से बात हुई जिसमें जजेज भी हैं और परिवार न्यायालय से संबद्ध लोगों से। बोले महाराज जितने तलाक के कारण आते हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़ा रूप लगता है। अहंकार और मिसअंडरस्टैंडिंग, अहंकार से आग्रह जन्म लेता है। ये लोगों का अपना ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? मिसकम्युनिकेशन से, संवादहीनता होती है, अपनों पर भरोसा नहीं होता, गैरों पर भरोसा हो जाता है, अपने मन में गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती है
और झगड़े खड़े हो जाते हैं। इनसे अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि किसी के मन में मेरे प्रति गलत फहमी है तो कोई बात नहीं, जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दो, जाकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दो। एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार तो सामने वाला बदलेगा ही। लेकिन हम सोच रहे हैं वो मेरे प्रति ईर्ष्या रख रहा है, उसके मन में मेरे प्रति घृणा है, वो मेरा विरोधी है। ये सोच सोच करके वो विरोधी ना भी हो तो हम विरोधी बना लेंगे। अरे भाई, किसी के प्रति तुम्हें ऐसा लगता है तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? सामने बात को स्पष्ट कर लो। जीवन में क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो हमारे जीवन का मजा ही कुछ और होगा। देखिए, गलतफहमी कैसी होती है। दो मित्र थे, प्रगाढ़ मित्रता। पूतना को चुनौती दी गई कि इन दोनों की मित्रता तोड़ सको तो जाने। ने कहा चुटकी भर का काम, चुटकियों का खेल है। पूतना ने दो में से एक सुंदरी युवती का रूप धारण किया और दो में से एक को बुलाई। उसके कान में कुछ बोलने का एक्टिंग करते हुए कुछ देर तक कुछ बुदबुदाती रही और इशारा कही जैसे उसको कुछ मत बोलना, और फिर चले गए। करीब 5-7 मिनट तक ये क्रम चला। लौट के आया, क्यों? वो कौन थी? मैं नहीं जानता। कौन थी? मैं नहीं पहचानता। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं। अरे तुम मुझे छिपा रहे हो, कुछ तो बोली होगी, तुम बेवकूफ बना रहे हो। इतनी देर तक बात होते रही और तुम कह रहे कुछ नहीं। अरे भैया, कुछ नहीं बोली, कोई ऐसे बुदबुदा। अरे मुझे बेवकूफ बना रहे हो, कुछ कैसे नहीं? इतनी देर तक बोली कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कैसे है? जरूर जरूर तुम मुझसे छुपा रहे हो। ये कुछ नहीं क्या है? ठीक नहीं, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैंने देखा, वो मेरी तरफ इशारा भी कर रही थी कि उसको मत बताना। तुम तो उसके चक्कर में फंस गए। दोनों की मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो गई, है ना? गलतफहमी प्रायः आधारहीन बातों को लेकर होती है। तो अपने मन में गलतफहमी की स्थिति निर्मित ही मत होने दीजिए। अपने आप को भ्रम और वहम से बचाइए। न मन में गलतफहमी रखिए, न किसी के हृदय में गलतफहमी पनपने दीजिए। किसी के प्रति तुम्हारे मन में गलतफहमी है, जाकर के क्लियर कर लो। और किसी के मन में गलतफहमी हो, तुम्हारे प्रति मन में गलतफहमी हो, तुम्हें ऐसा पता लगे, जाके स्थिति स्पष्ट कर दो। जीवन बदल जाएगा। आपने अनुभव किया होगा कई ऐसे लोग जिन्हें आपने बुरी दृष्टि से देखा हो और वही व्यक्ति वक्त पर आपके काम आया हो, तो आपने भी ऐसा कहा होगा, अरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में बड़ी गलतफहमी थी, मैं तो अलग धारणा बना रखा था, पर तुम तो कुछ और निकले। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव आया होगा। तो हमें इस गलतफहमी से बचना चाहिए। तो चिंतन भेद या रुचि भेद, आग्रह, गलतफहमी और चौथी वजह है अहम, स्वार्थ। अहंकार और स्वार्थ। स्वार्थ तो झगड़े का सबसे बड़ा कारण है और अहम उसे हवा देता है। आजकल बात बात में ईगो प्रॉब्लम आती है। ये अगर हमने कम कर दिया, अपने अहम को अलग कर दिया ना, और स्वार्थ से हट गए, कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा की जड़ ही अहम में है।
हमें इस बात के प्रति सदैव ध्यान रखना चाहिए, जहां झगड़े की बात आए अहम को गौण कर दो, खत्म। आग्रह भी अहम के कारण होता है, खत्म कर दो। तुम छोटे बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। एक परिवार में 4 भाई थे, आपस में बड़ा झगड़ा था। बड़ा भाई एक तरफ, 3 भाई एक तरफ, बहुत झगड़ा। बड़े भाई के पास काफी संपत्ति भी थी, छोटे भाइयों के पास कम था। पर छोटे भाई बड़े भाई से छीन के लेना चाहते थे, और बड़ा भाई कहता था वो मांग के ले ले, छीन के तो दूंगा नहीं, मुझे बड़ा माने मैं सब दे दूंगा। आपस में बड़ी कटुता। मेरे पास बात आई, बड़े भाई ने कहा महाराज वो मांग ले मैं दे दूंगा, पर जिस तरीके से लेना चाहते हैं मैं उन्हें एक दाना भी नहीं दूंगा। मैंने उसे समझाया कि ठीक है, तुम कहते हो जब तुम्हें देना ही है तो इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत, बात को बिगाड़ने से क्या होगा। ना बात बढ़ाओ ना बात को बिगाड़ो, तुम देने का मन है तुम दे लो। महाराज नहीं ऐसे तो नहीं दूंगा। हमने कहा ठीक है, तुम चाहते हो मांगे, पर चलो तुम बड़े हो ना। हाँ बड़े हैं, हमारे राम बन जाओ, राम बन जाओ। और राम तो वही होता है जो वनगमन करता है। तुम थोड़ी देर के लिए राम बन जाओ कि ठीक है मैं छोटों के लिए छोड़ रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा। यदि इतनी सी दृष्टि अपने मन में जगा लोगे, जीवन का काया पलट हो जाएगा। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, उसका मन बदला। फिर छोटों को बोला कि तुम लोग अपने बड़े भाई से क्या अपेक्षा रखते हो। बोले महाराज भैया का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान ही हम मानते, भैया का हम लोगों के जीवन में बड़ा योगदान है, इसे हम मानते। पिताजी बहुत छोटी उम्र में हम लोगों को छोड़ के चले गए, भैया ने संभाला, लेकिन कुछ दिनों से उनका जो व्यवहार वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा भाई वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम लोग इतना भी कहते ही हो कि भैया का हम लोगों के जीवन के में बहुत बड़ा योगदान है, तो उस योगदान को स्वीकार करो। बड़ा भाई तो आखिर बड़ा भाई ही होगा ना, छोटा कितना भी बड़ा हो जाए, अगर माँ जाया बेटा है तो बड़ा तो नहीं बनेगा ना। हमारा नहीं। बोले एक काम करो, तुम लोग कुछ मत करो, बड़े भाई के चरणों में अपना शीश रखो और इतना कह दो आप बड़े भाई हो, आपको जो देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, बस हमें हमारे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। एज का भी गैप था, करीब 10-12 साल का अंतराल था। बोले इतना कर दो। मेरे उपदेशों से उन लोगों का मन थोड़ा शांत हुआ था। उनने जैसे ही बड़े भाई से ये शब्द कहे, बड़े भाई ने तीनों भाइयों को अपनी छाती से लगा लिया और आंसू की धार जो बही निरंतर बहते रही, और 15 साल का झगड़ा 15 मिनट में मिट गया। 15 साल का झगड़ा 15 मिनट में मिट गया। दोनों अपने अपने ईगो को लेकर के बैठे होते तो पता नहीं कितना बड़ा महाभारत हो जाता, लेकिन दोनों ने समझौता परक दृष्टि रखी, अपने ईगो को गौण किया, सरलता प्रकट हो गई, मामला निपट गया, झगड़ा समाप्त हो गया। समय आप सबका हो रहा है, बातें बहुत है, वो तो चलते रहेगी, लेकिन आज क्षमा के दिन में इतनी बात करता हूँ। मन में एक भाव जगाओ, संकल्प जगाओ कि मुझे किसी से बैर नहीं रखना, किसी से कलह नहीं रखना, क्षमा भाव रखना है। रोज अपने मन को साफ रखो, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा करनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे मन को साफ रखना है, मुझे बैर मुक्त जीवन जीना है। ये कमांड अपने मन में दीजिए, मन की सारी गांठें खुलेगी, जीवन निर्मल बनेगा और तभी जीवन का आनंद होगा। ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है, झगड़ा करने में
जीवन में कोई मज़ा नहीं, लेकिन प्रेम का आनंद बहुत ऊपर है। कभी किसी के द्वारा तुम्हारे प्रति कुछ दुर्व्यवहार हो भी जाए तो उसे क्षमा कर दो। बदला लेने का मज़ा तो केवल एक दिन का होता है, क्षमा करने वालों का गौरव सदैव स्थिर रहता है। यदि बदला लेना है तो बदला मत लो, सामने वाले को बदलने की चेष्टा करो। बदला लेने की जगह बदलने की चेष्टा करो तो जीवन में आनंद है। हम सामने वाले को बदले, बदला न ले, उसके हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश करो। शत्रु को नहीं, शत्रुता को मिटाने का भाव रखो। अगर कलहशील वृत्ति होगी तो जीवन में शत्रुता निरंतर बढ़ेगी, और क्षमा को अपने जीवन का आदर्श बनाओगे तो कभी किसी से कोई झगड़ा ना होगा। तो क्रोध हो जाए, कलह न करे, ये प्रयास आप सबका होना चाहिए। ऐसे ही हम निरंतर बात करेंगे। आप सब बहुत उत्साह के साथ इस दशलक्षण पर्व को, पर्युषण पर्व को आयोजित कर आनंदित हो रहे हैं, अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। सबके हृदय में ऐसा ही आनंद बढ़े, उत्तरोत्तर बढ़े, आप जीवन के परम रस को प्राप्त कर सके, ऐसी भावना भाता हूँ। मुझसे कहा गया कि महाराज इस बार का आपका संबोधन केवल भारतवासियों के लिए ना हो, उन लोगों के लिए भी हो जिन्हें इस बार प्रत्यक्ष किसी के द्वारा धर्म के उपदेश सुनने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आज इस मंच से उन सबको आशीर्वाद देता हूँ जो 7 समुंदर पार बैठकर अपनी धर्म पिपासा को शांत कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हो, यूके के हो, यूरोप के अन्य देशों के हो, सिंगापुर के हो, जापान के हो, दुबई के हो, और जहाँ जहाँ से लोगों ने अपनी तरफ से भावना व्यक्त की, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने हृदय की धर्म भावना को जीवन की स्थायी भावना बनाएं और जीवन को रूपांतरित करें। जो सुनने का अवसर आप सबको मिल रहा है उसे जीवन व्यवहार में उतार कर अपने जीवन को रूपांतरित करें। इसके साथ इस वर्ष पूरे देश भर के लोग बहु संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, घर बैठे पूर्ण आनंद ले रहे हैं। उनके आनंद में ऐसी ही वृद्धि होते रहे, लाभ ले। जिनवानी चैनल इसमें एक बड़ा निमित्त बना है आप लोगों तक ये पूरी बात को पहुंचाने में, लेकिन चैनल की अपनी सीमाएं हैं, उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसलिए कुछ कार्यक्रम यदि यहाँ से छूट जाए, हालांकि समयबद्ध कार्यक्रम है, तो आप उस समय बिल्कुल विकल्प न करें। प्रमाणिक ऐप में सारे कार्यक्रम अविकल आपको मिलेंगे। तो अगर मिनट 2 मिनट 4 मिनट कुछ आगे पीछे होता है तो आप वहाँ से अपने मोबाइल के थ्रू इसका लिंक जोड़ें और इस बार की इस आराधना को अपने जीवन की श्रेष्ठतम आराधना बनाएं। महासमिति के 5000 सदस्य इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। महासमिति एक अच्छा कार्य करने वाली सामाजिक संस्था है। वे अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाए और एक रचनात्मक सोच लेकर आगे चले। इन 10 दिनों में वह सब कुछ ग्रहण करे, धारण करे जिसकी आज आवश्यकता है। अन्य 52 गजा क्षेत्र कमेटी के लोगों की बड़ी इच्छा थी कि इस वर्ष हम लोग शिविर में आएंगे। पिछले वर्ष बहुत भव्य शिविर संपन्न कराया था, वो सशरीर नहीं आ पाए। हर वर्ष जो हजारों की संख्या में शिविरार्थी आते थे वे भी नहीं आ पाए। 20-25 तो कटनी के स्थायी शिविरार्थी थे, वे भी नहीं आ पाए। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और ये मानता हूँ कि इस वर्ष का शिविर सबसे बृहत्तम शिविर है और सब भले सशरीर नहीं आ पाए पर भावनात्मक रूप से शिविर में जुड़े हैं। सभी जुड़े रहें। मुन्ना भाई इस शिविर में आप सबको आनंद देने के लिए आए, जो प्रतिवर्ष की तरह है। आप उनके मधुर स्वरों का आनंद ले ही रहे हैं और ब्रह्मचारी जी, विजय भाई और विमल जी का आपको लाभ मिल रहा है। आप ऐसे ही लाभ लेते रहें, जीवन में कुछ अच्छा गढ़ें, अच्छा करें, जीवन को आगे बढ़ाने का नव संकल्प ले, ये आपको प्रयास करना है। दोपहर में 3 बजे से तत्वार सूत्र के अर्थ का व्याख्यान होगा और जो तत्वार सूत्र का पाठ है चूँकि महाराज श्री के मुख से होगा वो 4:40 से तत्वार सूत्र के 1 अध्याय का पाठ होगा, 10वां अध्याय का पाठ होगा। और जो लोग इस बार तो उपवास नहीं कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ आप 10 उपवास करें।
10 उपवास करें। महाराज आपने ही तो उपवास करने का मना किया था। हाँ किया था, लेकिन अब भर पेट 10 उपवास का फल लेना चाहते हो तो 10 दिन तत्वार सूत्र का पाठ जो यहाँ होगा उसे ज़रूर सुनो। आप अगर सुनोगे एकाग्रता पूर्वक तो पूरे तत्वार सूत्र के 10 अध्याय के पाठ से एक उपवास का फल मिलता है। तो ये फल चाहिए तो 10 दिन में 10 उपवास का पूरा फल मिल जाएगा। 10 दिन 10 अध्याय का श्रवण आप लोग कर लीजिएगा। 4:40 पर तत्वार सूत्र का पाठ आप सबको सुनने को मिलेगा और उसके बाद लगभग 20 से 22 मिनट में तत्वार सूत्र का पाठ होगा। पाठ के अनंतर प्रतिक्रमण की बात आपको यहाँ कराई जाएगी और उसके बाद जो निर्धारित शंका समाधान का कार्यक्रम 6:20 पे होता है। ये दोपहर का कार्यक्रम 4:40 से 4:50 तक हो, 4:40 से 5:40 तक होगा और 3 बजे से तत्वार सूत्र का व्याख्यान 1 घंटे चलेगा। आप सब सभी कार्यक्रमों में इसी तरह जुड़े रहें, अपने उत्साह को बनाए रखें और वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूजा पाठ को अपने घरों तक सीमित रखें, मंदिरों में ज़्यादा भीड़ न लगाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, सभी सुरक्षित रहे। इसी भाव के साथ बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 9 बार पार्श्वनाथ भगवान की जाप भी कर लें, वो जरूरी है। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम